आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं और आकाश मंडल उसके हाथों के काम को प्रकट करता है। दिन दिन से वाणी प्रकट करता है और रात रात से ज्ञान प्रकट करती है। हे यहोवा, तेरे वचन शुद्ध है, सोने से भी अधिक मनोहर और मधु से भी अधिक मधुर। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता है और वो उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, जब मैं आकाश को देखता हूं, तारों को गिनता हूं और तेरी रचना की महानता पर विचार करता हूं, तो मेरा हृदय नम्र हो जाता है। प्रभु, जैसे आकाश तेरी महिमा बोलता है, वैसे ही मेरा जीवन भी तेरी गवाही बने। तेरा वचन मेरे लिए दीपक बने, मेरे विचारों को शुद्ध करे
मेरे शब्दों को पवित्र करे और मेरे मार्गों को सीधा करे। मेरे छिपे हुए दोषों से मुझे बचा और अहंकार से मेरे हृदय की रक्षा कर। आज मेरे मुंह के वचन और मेरे मन का ध्यान तेरे सामने ग्रहण योग्य ठहरे। तू ही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार करता। आमीन। वॉइस भजन संहिता 19 हमें ये स्मरण कराती है कि परमेश्वर केवल मंदिरों में नहीं, वो आकाश में बोलता है, प्रकृति में प्रकट होता है और अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय को बदलता है। यदि हम उसकी सृष्टि को देख सकते हैं पर उसके वचन को न सुने तो हम अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जब हम दोनों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन उसकी महिमा का जीवित गीत बन जाता है। यदि आज का यह वचन आपके हृदय से बोला तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आज परमेश्वर की दिशा की आवश्यकता है। सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन को प्रकाशित करता रहे। कमेंट में लिखिए, हे यहोवा, मेरे वचन और विचार के योग्य हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे।